आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं बात करने जा रही हूं योगा फॉर किड्स की। जिस तरह से स्कूल बंद है कोविड-19 के चलते और बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, इस सभी के चलते हमें बच्चों को किस तरह की योगा आसना कराना चाहिए, किस तरह की उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो सकती है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मालवी गुप्ता जो कि फिटनेस एक्सपर्ट है। मालवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। मालवी, जिस तरह से आप जानते हैं कि स्कूल बंद है, बच्चे ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, अकेले में ज़्यादा वो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते हैं। मुझे बताइए ऐसा कौन सा योगासना बच्चे कर सकते हैं जिससे उनकी फिटनेस भी बनी रहे और उनकी हाइट भी जो है बिल्डअप हो? ऐसे 5 आसनास मैं बताऊंगी जिसको हम घर बैठे कर सकते हैं। कि बच्चों के लिए पढ़ना उतना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। और आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन का ज़माना है और कहीं ना कहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है क्योंकि डर से हम भी बच्चों को बाहर नहीं भेज पा रहे। और इसी के चलते हमने ये योगा जो 5 आसनास मैं बताने वाली हूँ, आप घर बैठे अगर बच्चों से ये भी करवाते हैं पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद, तो उनमें कहीं ना कहीं वो एक्टिवनेस रहेगी। बच्चों में एक तो मेंटल डेवलपमेंट होती है, दूसरा उनकी स्ट्रेंथ बनती है और तीसरा कहीं भी अगर वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं या डिप्रेसिव हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, किसी चीज़ को भी लेके, और इन चीज़ों से बहुत जल्दी कम आउट हो सकते हैं। बच्चे पहले अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल जाया करते थे, ट्यूशन जाया करते थे। अब जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस उनकी लग रही है, पहले ही वो फ़ोनों में गेम्स वगैरह खेलते थे तो ऑलरेडी उनको स्ट्रेस लेवल तो बढ़ता ही था, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की गेम क्यों ना खेले तो हमें स्ट्रेस जो है हमारा बढ़ता ही है। तो उसके साथ साथ अब ऑनलाइन क्लासेस भी है, तो ज़्यादातर वो अपने लैपटॉप पे, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे या फ़ोनों पे ही लगे रहते हैं, तो उस सब में वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे। किस तरह का योगासना आप बताएंगे आज हमें? मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आई के लिए जितनी भी एक्सरसाइज हैं आप एक तो वो ज़रूर करिए। और आई कप वॉश मार्केट में अवेलेबल है, मॉर्निंग में बच्चे को उठते ही उससे वॉश करवा सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से आई कप वॉश का वीडियो बना रखा है। और उस चीज़ को बच्चों को करवा सकते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जिनको भी चश्मा लगा है या फिर उनकी आई साइट वीक है तो वो कहीं ना कहीं आई साइट भी बढ़ाता है। तो आज हमें मालवी कुछ योगासना बताएगी जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो सबसे पहले हम इस तरह से अपनी लेग्स क्रॉस करके बैठेंगे, किसी भी मुद्रा को बच्चों को बोलेंगे कि इस तरह से बैठ सकते हैं, और साथ में हमारी बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, हमारी चेस्ट एकदम ओपन रहेगी। इस तरह से हमें इस तरह से नहीं बैठना है, हमें एकदम स्ट्रेट इस तरह से बैठना है। अब हम डीप ब्रीथिंग करेंगे और इनहेल करेंगे डीप ब्रेथ, एंड एक्सहेल भी उसी तरह से करेंगे। सो अब इनहेल करते हैं, पहले एक्सहेल करते हुए वापस दोबारा से इनहेल करेंगे, इसे 10 से 15 बार दोहराने के बाद हम अगले आसना पे आएंगे। हम नेक्स्ट करेंगे प्रसरिता पदोत्तानासना, जिसे हम वाइड लेग फोल्ड, फॉरवर्ड फोल्ड भी कहते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी लेग्स को जो है वो वाइड ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, और हमें अपने पैर इस तरह से फोल्ड करने हैं अंदर की तरफ, ये। और अब हमें क्या करना है, हमें फॉरवर्ड बेंड करना है, जैसे कि इसका नाम ही वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड आसना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, अपने हैंड जो हैं वो इस तरह से रखेंगे अपने वेस्ट पे। और अब हमें फॉरवर्ड होते हुए हमें अपने पेल्विक से फॉरवर्ड होना है, हमें बैक इस तरह से करके नहीं होना है। हमारी नीज जो हैं वो एकदम लॉक्ड रहेंगी, सीधी रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं विद दिस आसना। इनहेल डीप ब्रेथ, फॉरवर्ड बेंड हो रहे हैं हम, और जिस तरह से हम नीचे पहुंचे हमें अपने हाथों को ज़मीन पे रख देना है। और इसी तरह से अब हमें अपना जो क्राउन चक्र है, जो हमारा हेड है, उसे क्राउन के साथ टच करेंगे।
Take 5 active breaths and return back. वापस हाथ आपकी कमर पे और सीधा एंड रिटर्न बैक। नेक्स्ट हम करेंगे ताड़ासना, जिसको हम ट्री पोस्चर भी कहते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह से खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर लेते हुए अपने पाम्स को अपने क्राउन चक्रा के थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे इस तरह से, और एक्सहेल करते हुए दोबारा से इनहेल करेंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे। और जिस तरह से हम अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेट लेंगे उसी तरह से हमारी एड़ियाँ भी उसके साथ ही ऊपर जाएंगी। इनहेल, टेक 5 एक्टिव ब्रेथ्स और वापस आने के लिए दोबारा से हम अपने हाथों को फ्लिप करेंगे और धीरे से रिटर्न बैक। नेक्स्ट हम करेंगे कैट एंड काउ पोज, जिसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से हम बैठेंगे मैट पे और हमारे जितने शोल्डर्स की लेंथ है उसी लेंथ पे हम अपनी टांगों को खोलेंगे। इस तरह से घुटनों के बाहर हम लोग खड़े हो जाएंगे और फिर हमें फॉरवर्ड बेंड होना है इस तरह से, क्योंकि इसका नाम ही कैट एंड काउ पोज है। और अब हम इनहेल करते हुए बैक बेंड करेंगे। ये बैक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ हमारे एब्डोमेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आसन है। एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए एंड देन एक्सहेल करते हुए वापस, देन अगेन इनहेल करते हुए आर्च बैक, एक्सहेल करते हुए वापस। इसी तरह से हम इस आसना को 7 से 8 बार करेंगे। और नेक्स्ट आसना अब हम करेंगे कैमल पोस्चर, जिसके लिए हमें इसी तरह से अपने नीज़ पे खड़े हो जाएंगे और हमें पीछे की तरफ बेंड करना है। और जो भी किड्स बिगनर हैं वो सिर्फ अपना हाथ इस तरह से अपनी कमर पे रखेंगे और पहले धीरे से पीछे बेंड करने की कोशिश करेंगे। और जब जैसे जैसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और वो धीरे से आखिर में अपने एंकल्स को टच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले ग्रैब करेंगे राइट हैंड से राइट एंकल को एंड देन लेफ़्ट से लेफ़्ट एंकल को। हमारी चेस्ट एकदम स्ट्रेच हो रही है, हमारा एब्डोमेन स्ट्रेच हो रहा है। एंड वापस आने के लिए अगेन राइट एंड देन लेफ्ट एंड रिटर्न बैक। और इन सब के बाद आखिर में हम करेंगे शशांक आसना, जिसको हम बालासना कहते हैं। जस्ट टू रिलैक्स योर माइंड एंड योर बॉडी। You can stay on this asana for 30 seconds to 1 minute. And return back. तो मालवी, जिस तरह से आज आपने हमें योगासना बताया है कि जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, मुझे बताइए इसका क्या क्या समय रहेगा, कब करना चाहिए, और ख़ासकर बच्चों के लिए खाने पीना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उन सब में क्या कुछ हमें उन्हें खाने के लिए देना चाहिए? बच्चों को सबसे पहले तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उनकी डाइट में इंक्लूड ज़रूर कीजिए। खाना उन्हें टाइम टू टाइम दीजिए, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चों का कोई खाना स्किप होता है मे बी बिकॉज ऑफ क्लास या ट्यूशन्स, तो आप एकदम से उन्हें खाना पेट भर के खाने को बोलें। बच्चों को भी
स्मॉल स्मॉल मील्स दीजिए, छोटी छोटी मील्स दीजिए जिसमें वेजिटेबल ज़्यादा हों और उनको भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन भी मिलता रहे। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बच्चों का बैठना बहुत ज़्यादा है और बच्चों का बाहर जाना कम हो गया सोशल डिस्टेंसिंग के चलते। और आप इनको बैठे बैठे कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा ज़रूर दीजिए योगा करने का। उनकी डाइट पे बहुत ध्यान दीजिए, पानी खूब दीजिए और ड्रिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जितने भी योगासन आप हमें बताएं कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए और क्या क्या इफेक्ट करेगी उनकी बॉडी में? ये उनकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथनिंग करेगा। अब जैसे मैंने शशांक आसना बताया है जिसको हम बाल आसना बोलते हैं, वो उनका माइंड स्ट्रॉन्ग करता है। इमोशनल, अगर बच्चा वीक है इमोशनली और उसकी उस चीज़ की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और मैं ये नहीं कहती कि बच्चों के रिजल्ट्स आज ही मिलेंगे, बट विद अमाउंट ऑफ टाइम आपको ये रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और बच्चा जो है किसी भी परेशानी का सामना बहुत ईजिली कर लेगा। मालवी, बच्चों की खासकर आज हमने बात की, उनकी ग्रोथ के लिए बात की है, सभी पेरेंट्स के लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? आपके बच्चे जो भी करना चाहते हैं, जिस भी एक्टिविटी को पसंद करते हैं, उन्हें वो एक्टिविटी करने दीजिए। मे बी कुछ बच्चों को योगा करना नहीं पसंद हो, तो जो भी एक्टिविटी उनको पसंद है, ऑनलाइन क्लासेस आजकल अवेलेबल हैं, उनको वो ज़रूर करवाइए। क्योंकि खाली दिमाग, वो कहते हैं शैतान का घर, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करवाते रहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ आप पेरेंट्स की भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी, उससे क्या होगा, आपका भी माइंड फ्रेश रहेगा, बच्चे का भी रहेगा, बच्चे का भी स्ट्रेस जो है आपके साथ साथ रिलीज हो जाएगा। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।